अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ट्रैकियोफाइटा के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि हम किंगडम प्लांटी को हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने कहा कि किंगडम प्लांटी को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक था ब्रायोफाइटा और दूसरा है ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ट्रैकियोफाइटा के बारे में। ट्रैकियोफाइट्स जो हैं ये वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइटा के बारे में हमने पढ़ा था कि वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स थे, यानी कि उनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होता था, लेकिन इनके पास वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, इनके पास जाइलम फ्लोएम होता है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं वो लैंड हैबिटेट में मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो लैंड के ऊपर ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते, वो डैम प्लेसेस पे, मॉइस्ट वेट प्लेसेस पे ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रैकियोफाइट्स हैं ये लैंड हैबिटेट पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स ऑफ लैंड इन्वायरमेंट हैं। और ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी कि इनके ऊपर फ्लावर प्रोडक्शन होती है, लेकिन ब्रायोफाइट्स के ऊपर हमने पढ़ा था कि फ्लावर प्रोडक्शन नहीं होती, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे। इसी तरह अब हम देखते हैं कि इन प्लांट्स के अंदर आखिर ऐसी कौन सी अडॉप्टेशंस आई, ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशंस हुई जिसकी वजह से ये लैंड इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की मॉडिफिकेशन हुई, एवोल्यूशन हुई। वो कौन से वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, पहली बात तो ये है कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह से जो फ्लावर वाला पोर्शन होता है प्लांट का, जिसमें ओवरी होती है, एग प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन जो नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट के, जैसे कि उनमें लीव्स आ जाती हैं, स्टेम्स आ जाती हैं, रूट्स आ जाती हैं, ये तो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। तो कौन से रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की एवोल्यूशन हुई ट्रैकियोफाइट्स के अंदर, जिसकी वजह से वो लैंड हैबिटेट में ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि उनमें रूट्स, स्टेम एंड लीव्स की जो स्ट्रक्चर्स थे वो बने। ब्रायोफाइट्स में हमने कहा था कि उनकी थैलस लाइक बॉडी होती है, उनके पास ट्रू रूट, शूट्स, लीव नहीं होते, लेकिन इनके पास होते हैं। फिर इनके पास वेस्कुलर सिस्टम होता है, इनके पास जाइलम फ्लोएम होते हैं। ठीक है, फिर इनके जो थर्ड पॉइंट है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में पता है ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर्स बनते हैं, तो इनके जो स्पोरेंजिया हैं वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, उनके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है और इनके स्पोरेंजिया जो हैं वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। ठीक है, इसी तरह से सीड की एवोल्यूशन हुई थी। ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ हो रही थी स्पोर्स के थ्रू, वहाँ पे सीड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सीड की कोई एवोल्यूशन नहीं थी। लेकिन इन प्लांट्स के अंदर आके इनका जो स्पोरेंजिया था उसकी एवोल्यूशन हो गई सीड में। ठीक है, जिस तरह से आज के हम प्लांट्स देखते हैं, उनको ग्रो करने के लिए किसी भी प्लांट को हम उनके सीड्स यूज़ करते हैं ना, तो ये जो पहले जो ब्रायोफाइट्स थे, जो ओल्ड प्लांट्स थे, उनके पास सीड्स नहीं हुआ करते थे। तो ट्रैकियोफाइट्स में फिर एवोल्यूशन हुई सीड की। चौथी जो अडॉप्टेशन इन्होंने की वो थी इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, वो थी पोलन ट्यूब। ठीक है, जो पोलन जो होते हैं, जिनमें मेल गमीट होता है, उसको एग के पास सेवली ट्रांसफ़र करने के लिए पोलन में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो था वो ग्रो करता, उसकी मॉडिफिकेशन हुई कि पोलन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में से मेल गमीट जो है वो होता हुआ चला जाता है फीमेल गमीट के पास और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो पोलन ट्यूब की जो मॉडिफिकेशन थी, ये भी इनकी एक मॉडिफिकेशन थी, जिसकी वजह से ये लैंड इन्वायरमेंट में ज़्यादा सक्सेसफुली सर्वाइव कर सकते हैं। पोलन ट्यूब के ज़रिए मेल गमीट का सेफ़ ट्रांसफ़र होता है, इंश्योर करते हैं हम कि मेल गमीट जो है वो फीमेल गमीट तक पहुंचेगा और वाटर इंडिपेंडेंट इनकी रिप्रोडक्शन होती है। ब्रायोफाइट्स में जैसे हमने पढ़ा कि वो वाटर में क्यों रहते हैं, क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इनमें फ्लावर एंड फ्रूट की प्रोडक्शन होना शुरू हुई। ब्रायोफाइट्स में फ्लावर एंड फ्रूट नहीं थे, वो फ्लावरलेस प्लांट्स थे। इसी तरह इनमें होती है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जिस तरह से ब्रायोफाइट्स में हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, ट्रैकियोफाइट्स में भी हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जिसको हम आगे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रैकियोफाइट्स को भी हम आगे से फर्दर 4 डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। वो है
सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फीनोप्सिडा एंड टिरोप्सिडा। इन डिवीजन्स को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इनके बस आपको नाम पता होने चाहिए। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है ट्रैक्योफाइट्स की कौन कौन सी डिवीजन्स हैं, तो आपको एटलीस्ट उनके नेम्स जो हैं वो आने चाहिए। फिर हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ लीव के बारे में। पहले हमने कहा ब्रायोफाइट्स में जो थे लीव्स, रूट, शूट्स वगैरह नहीं होती थी, लीव्स, रूट्स नहीं थे, उनकी थैलॉइड बॉडी थी। लेकिन जो ट्रैक्योफाइट्स थे इनमें आके एवोल्यूशन हुई लीव की, सीड की। तो अब हम ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे कि लीफ की एवोल्यूशन किस तरीके से हुई, किस तरह से एक ऐसा प्लांट जिसके ऊपर लीफ नहीं था और उसके में एवोल्यूशन होते होते उन्हीं प्लांट्स के ऊपर लीव्स की ग्रोथ होना शुरू हो गई, ठीक है। तो जो प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स थे, यानी कि जो पुराने ट्रैकियोफाइट्स थे, उनमें ट्रू लीव्स और रूट्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। जैसे कि हमने पहले बात की कि पहले शुरू में इनके पास भी ट्रू रूट्स और लीव्स नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, बहुत सालों, मिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन के बाद जो है वो लीव और सीड की एवोल्यूशन हुई थी। तो जो ओल्ड प्लांट्स थे उनके पास ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स नहीं थे, ठीक है। उनके जो लीव्स थे वो स्मॉल इन साइज़ थे। इनकी जो बॉडी है, अगर इनकी हम बॉडी देखें, जो पुराने प्रिमिटिव ट्रैकियोफाइट्स थे उनकी बॉडी के दो पार्ट हुआ करते थे। एक एरियल पार्ट मतलब प्लांट का वो हिस्सा जो ज़मीन के बाहर होता है, और दूसरा जो पार्ट है वो है अंडरग्राउंड पार्ट, यानी कि रूट्स वगैरह। तो इनके पास ट्रू रूट्स तो नहीं थी, बल्कि रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर्स थे जिसको हम बोलते थे राइजोम, ठीक है। तो राइजोम का फंक्शन भी वही हुआ करता था जो रूट्स का होता है, यानी कि प्लांट को एंकर करना ज़मीन के अंदर और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करना। और जो एरियल पार्ट्स थे इनके, यानी कि जो ज़मीन के बाहर वाले हिस्से थे, जैसे कि हमने कहा कि ट्रू लीव्स, शूट्स नहीं थे इनके, तो इसलिए जो इनके एरियल पार्ट्स थे, जो ज़मीन के बाहर वाले हिस्सा है इन प्लांट्स का, वो कैसा होता था, उसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती थी। डाइकोटोमस ब्रांचिंग हम किसको बोलते हैं, यानी कि डाई का मतलब दो, कार्टोमस मतलब कट। इनकी ब्रांच जो है वो आगे से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती थी, जिस तरह से हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक जो मेन स्टेम वाला पार्ट था वो दो में डिवाइड हो गया, वो दोनों पार्ट्स जाके आगे से फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए। तो इसको हम बोलते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग, यानी कि दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाना, ठीक है। इसी तरह से इनके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते थे। तो ये था जो ओल्ड प्रिमिटिव ट्रैकियोफाइट्स थे, उनके पास ट्रू रूट्स एंड लीव्स नहीं हैं, रूट्स की तरह के राइजोम्स थे। और एरियल पार्ट्स कैसे थे इनके, डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती थी, ठीक है। फिर एक प्लांट था कुक्सोनिया। कुक्सोनिया प्लांट में जो है वो लीफ की ग्रोथ किस तरह से हुई, लीव्स जो थे वो किस तरह से बनना शुरू हुए, स्मॉल आउट ग्रोथ्स की फॉर्म में, यानी कि इसमें भी प्रॉपर लीव्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी आउट ग्रोथ्स जो थी वो स्टेम के ऊपर बनना शुरू हुई, ठीक है। तो वो इनके लीव्स हुआ करते थे। ये तो हो गई कुक्सोनिया की बात। उसके बाद आ जाते हैं लाइकोपोड्स। लाइकोपोड्स फर्स्ट प्लांट्स हैं जिनमें लीव की एवोल्यूशन हुई थी, ट्रू लीव्स की, ठीक है। तो इनके जो लीव्स थे वो स्मॉल इन साइज थे, माइक्रोफिल इनके लीव होते थे, माइक्रो मतलब स्मॉल। तो इनके जो लीव्स थे वो स्मॉलर इन साइज थे, और लीव के दरमियान में सिर्फ एक ही वेन प्रेजेंट हुआ करती थी। अगर हम किसी प्लांट के लीव के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा गौर से देखें तो हम उसके अंदर देखते हैं कि बहुत सारी उसके अंदर वेन्स की तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनके लीव्स थे माइक्रोफिल, स्मॉल इन साइज, उनके दरमियान में सिर्फ एक सिंगल वेन होती थी। ये वेस्कुलर बंडल की वेन होती है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम की वेन होती है, ठीक है। तो लाइकोपोड जो थे वो फर्स्ट प्लांट्स थे जिनमें लीव की एवोल्यूशन हुई, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मेगाफिल्स। माइक्रोफिल्स के बारे में हमने पढ़ा कि स्मॉल इन साइज़ और दरमियान में सिर्फ सिंगल वेन। और मेगाफिल्स जो है ये कैसे लीव्स होते हैं, ये लार्जर इन साइज़ होते हैं। इनका जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड, वो काफ़ी लार्ज इन साइज़ होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लेमिना,
जो लीफ वाला पोर्शन है वो क्या है, लार्ज इन साइज़ है, यानी उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं लेमिना। और उसके अंदर बहुत सारी वेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो फर्दर डिवाइड होके वेनलेट्स बनाती हैं। ठीक है, तो इनकी वेन्स और वेनलेट्स जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं मेगाफिल्स के अंदर। मेगाफिल्स क्या हैं, लार्जर इन साइज़ है, और इनके अंदर वेन जो है वो फर्दर आगे से डिवाइडेड है स्मॉलर वेन्स में, जिनको हम बोलते हैं वेनलेट्स। तो मेगाफिल्स जो हैं, जो लाइकोपोड्स में तो हमने कहा स्मॉल लीव्स थे जिनको हम माइक्रोफिल्स बोल रहे थे। तो मेगाफिल्स जो थे ये फर्न्स एंड सीड प्लांट्स में इवॉल्व हुए थे ऑलमोस्ट 350 मिलियन ईयर्स एगो। सीड्स एंड फर्न प्लांट्स में मेगाफिल्स इवॉल्व हुए। और ट्रैकियोफाइट की जो एक डिवीजन हमने पीछे से पढ़ी, सिलोप्सिडा, तो सिलोप्सिडा में जो है ये जो लीव्स थे ये इवॉल्व किए 350 मिलियन ईयर्स एगो। अब ये जो मेगाफिल्स हैं, जो लार्जर इन साइज लीव्स हैं, जिनके अंदर बहुत सारी वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट है, ये किस तरह से इवॉल्व हुई उसका एक पूरा प्रोसीजर है जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, 3 स्टेप्स में मेगाफिल्स की जो एवोल्यूशन थी वो कंप्लीट हुई। सबसे पहले ओवर टॉपिंग का प्रोसेस हुआ। ओवर टॉपिंग का क्या मतलब है, मीनिंग से जिस तरह से हमें पता चल रहा है, ओवर टॉपिंग यानी कि किसी से आगे निकल जाना, ओवर टॉप कर जाना। तो इनकी जो डाइकोटोमस ब्रांचेस थी, जो हमने कहा एक ब्रांच जो है आगे से 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, तो वो जो दोनों ब्रांचेस थी वो इक्वल इन साइज नहीं थी। एक ब्रांच जो थी वो लार्जर इन साइज थी, दूसरी ब्रांच स्मॉलर इन साइज थी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवर टॉपिंग। ठीक है, तो ओवर टॉपिंग जो था वो पहला स्टेप था एवोल्यूशन इन लीव में। ओवर टॉपिंग के बाद क्या हुआ, प्लेनेशन। प्लेनेशन मतलब एक प्लेन में आ जाना। इस स्टेप में क्या हुआ कि दोनों ब्रांचेस जो अनइक्वल थी, एक लार्जर इन साइज थी, दूसरी स्मॉलर इन साइज थी, वो दोनों आ गई एक प्लेन में, यानी दोनों का साइज हो गया इक्वल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेनेशन। प्लेनेशन के बाद क्या हुआ, फ्यूजन एंड वेबिंग। फ्यूजन एंड वेबिंग में क्या होता है कि उन्हीं जो प्लेनेशन के प्रोसेस में जो इक्वल ब्रांचेस की ग्रोथ आई थी ना, ब्रांचेस जो थी वो इक्वल इन साइज हो गई थी, उनके दरमियान जो है वो फ्यूजन हो गई। उनके दरमियान में सेल्स ने फ्यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो जो ब्रांचेस थी वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। क्या हुआ फ्यूजन के प्रोसेस में, फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज़ करना, मिलना। तो ब्रांचेस के दरमियान में हमने कहा जो स्पेस थी उसके अंदर सेल्स की डेवलपमेंट होना शुरू हो गई और वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, तो इस तरह से एक डाइकोटोमस ब्रांचिंग से एक लीफ का स्ट्रक्चर बना। ठीक है, और इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लगा। ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगे। हाँ जी, लास्ट अगर हम देखें फ्यूजन एंड वेबिंग में कहता है क्या हुआ, ओवरटॉपिंग एंड प्लेनेशन वॉज फॉलोड बाय अ प्रोसेस नोन एज फ्यूजन और वेबिंग। यानी ओवरटॉपिंग और प्लेनेशन के बाद क्या हुआ, फ्यूजन एंड वेबिंग हुई। द स्पेस बिटवीन द ओवरटॉप डाइकोटोमस ब्रांचेस वॉज ऑक्यूपाइड बाय अ शीट ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो जो ब्रांचेस थी उनके दरमियान में जो स्पेस थी उसमें पेरेन्काइमा सेल्स जो थे वो डिवेलप करना शुरू हो गए। ठीक है, जिसने उन ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया और एक फ्लैट लेमिना और लीफ लाइक ब्लेड का स्ट्रक्चर था जो था वो बन गया। ठीक है, जिसके अंदर जो वेन्स हैं वो क्या है, एक सिंगल वेन नहीं है, बल्कि वेन जो है वो फर्दर ब्रांच्ड हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हैं। इनके अंदर जो वेन्स प्रेजेंट थी वो भी। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को 15 to 20 मिलियन ईयर्स लगे। ठीक है, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है। इतने टाइम पीरियड के बाद जो था वो एक सिंपल ब्रांच से एक आउट ग्रोथ से ब्रांचेस बनी। ब्रांचेस जो थी उनकी प्लेनेशन हुई, प्लेनेशन से उनके दरमियान में पेरेन्काइमा सेल्स की वजह से फ्यूजन हुई और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन का वर्ड लिखा हुआ है। रेटिकुलेट वेनेशन का यही मतलब है कि जो लीफ के अंदर, पहले हमने कहा माइक्रोफिल में एक सिंगल वेन थी जो सेंटर में प्रेजेंट थी, लेकिन उसी वेन ने आगे से सब डिवाइड करना शुरू कर दिया, ब्रांचेस बना दी। ठीक है, और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर जो था वो वेन्स का लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, और ये प्रेजेंट होती है मेगाफिल्स में।